हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने आपको गोलसिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाउ टू यूज़ गोलसिक, आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको उसका एक एडवांस लेवल वाला फंक्शन बताने जाऊँगा जिसका नाम है सॉल्वर। शायद बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा, बट उसको किस तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें एक आपको सबसे पहले एक सॉल्वर की सिंपल प्रॉब्लम बताऊंगा जिसकी बेस पे आपको पता लगेगा कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल लेता हूँ जिसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, उसके आगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इनका टोटल। ठीक है, लास्ट टाइम गोल सीख में आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप इसमें कोई भी एक इनपुट चेंज करके यानी कोई भी वेरिएबल चेंज करके आप अपना रिजल्ट बदल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो सॉल्वर बताने जा रहा हूँ ये आपको किसी भी इनपुट को चेंज करने का मौका देता है विद अ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब विद अ रिस्ट्रिक्शन कि आप किसी भी चीज़ में क्राइटेरिया लगा सकें। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर सॉल्वर है। ये सॉल्वर एक एडिन है, अगर आपके में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? फाइल में जाके यहाँ पे इसमें ऑप्शंस आता है, ऑप्शंस में इसमें एडिन्स का ऑप्शंस आता है, इसमें आप जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सेल एडिन्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे अगर ये टिक नहीं होगा तो आपको टिक करना है, टिक करके ओके करेंगे तो ये एडिन आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, गॉट इट। सो व्हाट, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे सॉल्वर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला सेट ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको किस सेल पे ऑब्जेक्टिव सेट करना है। तो मेरे को इस सेल पे सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ वैल्यू, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ऑफ वैल्यू। मैं अभी आपको ऑफ वैल्यू बताता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 425 मार्क्स चाहिए। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स क्या कहना चाह रहा है कि वहाँ पे आपको याद होगा हम एक सेल को लगा सकते थे कि किसी भी एक सेल में हम कितना चेंज करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नंबर ऑफ सेल्स पे कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ इन पांचों सब्जेक्ट्स में मेरे इतने इतने नंबर आ जाए कि मेरे 425 मार्क्स आ जाए, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में 100 से ऊपर नंबर नहीं आ सकते, बट मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 95 से ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैंने क्या कांस्टेंट लगाए, इस सेल सारे सिलेक्ट करे, इस तरह से रेंज सिलेक्ट करी। यहाँ पे ऑप्शन बोलता है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, जो आपको ठीक लगे। मेरे को लेस देन इक्वल टू मेरे 95 मार्क्स आ जाए, कांस्टेंट कितने 95। मैं ओके करूँगा तो ये मेरा कांस्टेंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट अ सॉल्विंग मेथड, तीन टाइप के मेथड होते हैं। इन तीन टाइप के मेथड्स के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या चीज़ है। तो मेरा मेथड ये होगा इसमें, क्योंकि नॉन लीनियर होगा, ये स्मूथ प्रॉब्लम है, इस वजह से सिंपल प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं जैसे ही सॉल्व पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि एक सॉल्यूशन निकल के आ गया है कि इन सब्जेक्ट्स में मेरे इतने इतने नंबर मिलेंगे। तो मेरा 425 आ जाएगा और कोई भी नंबर 95 से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप इस नंबर से खुश हैं तो आप इसको ओके कर दीजिए, सेव हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ओके कर दिया तो ये नंबर मेरे आ गए। तो आई थिंक आपको एक सिंपल चीज़ तो पता लग गई कि हाउ टू यूज़ सॉल्वर। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए क्राइटेरिया बिल्ड करते हैं। मान लो आपके पास, आपने किसी कस्टमर को 5 इन्वॉइसेस रेज करे हैं। ठीक है, और ये चीज़ रेज करे हैं, ये सेम डे में करे हैं 5 इन्वॉइसेस। ठीक है, अब इन 5 इन्वॉइसेस की जो आपको पेमेंट्स आई है वो इंस्टॉलमेंट्स में आई है। ओके, अब ये इंस्टॉलमेंट 30 इंस्टॉलमेंट्स हैं। 5 इन्वॉइसेस की जो आपको पेमेंट्स आई है 30 इंस्टॉलमेंट में आई है। कंडीशन क्या है कि ये जो भी पेमेंट्स आई है वो कोई भी सेम इन्वॉइस के अमाउंट पे नहीं आई है। मान लो आपने एक इन्वॉइस 1000 रुपये का रेस किया, तो वो आपको जो पेमेंट्स आई है वो कहीं पे आपको 340 रुपये आई है, कभी 500 रुपये आई है, और कहीं पे जो बैलेंस अमाउंट है वो आई है। ठीक है, तो अब ये पेमेंट है, मेरे पास 30 पेमेंट्स हैं इस तरीके से। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरी 5 इन्वॉइसेस में कौन कौन से कितने कितने अमाउंट की पेमेंट आई है, कब कब आई है ना, बड़ा क्वेश्चन। तो ये मुझे सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाऊंगा कि 5 इन्वॉइसेस जो मैंने रेज करे कस्टमर को, उनकी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट, उनकी पेमेंट्स मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स में आई है, वो भी 30 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। उनको मुझे अब अपने उन 5 इन्वॉइसेस के अंदर अलाइन करना है। ठीक है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स। आप अगर करने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 को रेस टू पावर 30, यानी करते रहो इटर्निटी तक, आपकी इच्छा है।
ठीक है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल क्या होगा कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास पैसा आया है। क्रेडिट कैन बी मैच्ड ओनली विद ओनली 1 डेबिट। मतलब मान लो मेरे पास 5 इन्वॉइसेज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इन्वॉइसेज की जो पेमेंट्स आई है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जो पेमेंट्स आई है ये मैं सिर्फ एक ही से एडजस्ट कर सकता हूँ। मान लो मेरे ये एडजस्ट यहाँ पे करिए तो मेरी इनसे नहीं होंगी, तो यानी ये मेरी जीरो होंगी। ऐसी मैं अगर 2 किसी से करना चाहूँ तो 2 में सिर्फ इसी से कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरी किसी से नहीं होंगी। गॉट इट? ये समझ में आ गया? ये तो मेरी एक कंडीशन ये होगी। दूसरा रूल, पहला रूल। दूसरा मेरा रूल क्या होगा कि टोटल रिकनसाइल्ड अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टोटल क्रेडिट। यानी जो मेरा रिकनसाइल्ड आया, मतलब इन द सेंस अगर मैं इन 30 इंस्टॉलमेंट्स को इन 5 इन्वॉइसेस में डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो मेरा टोटल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो शुड बी इक्वल टू और लेस देन हाउ मच, जितना मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी अमाउंट रिसीव्ड। गॉट इट? अगर मेरे को 100 रुपये रिसीव हुए हैं तो 100 रुपये ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, उससे ज़्यादा ना कर पाऊँ। 2 कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए, तब मैं जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया है, ठीक है। इस टेबल में क्या है देखिए आप, मैंने क्या लिखा, रिकनसाइल पेमेंट विद इनवॉइसेज रिसीव्ड। अब मैंने क्या किया, जितने भी मैंने इनवॉइसेज रेज करे हैं, मान लो मैंने 5 इनवॉइस रेज करे हैं, ये 5 इनवॉइस की जो टोटल अमाउंट है वो मैंने डाल दी कि ये 5 मुझे, इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर इनका आप टोटल देखें कितना अमाउंट है, 3000 रुपीज़, ओके। अब जब मैंने 5 रिसीव करी, लेकिन जो मुझे इंस्टॉलमेंट जो पैसा आया मेरे पास, पेमेंट जो रिसीव हुई है वो 30 इंस्टॉलमेंट्स में हुई है। इसका क्या मतलब है, ये जो पैसा आया मेरे पास अलग अलग टुकड़ों में, ये कितने हैं टोटल 30, और ये कितना अमाउंट है 3000, यानी 3000 मुझे मिलने चाहिए थे और 3000 ही मुझे मिले हैं, 30 इंस्टॉलमेंट्स में मुझे मिले हैं, ठीक है। अब आप बताओ क्या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बड़ी आराम से? 450 रुपये आपको यहाँ से ढूंढने में कितना टाइम लगेगा कि 450 किस किस का टोटल होगा? आई थिंक मुश्किल है, ठीक है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनती है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन सॉल्वर आपके लिए बहुत ही ईजिली बना सकता है। इसके लिए मैंने कुछ डिटेल आपके लिए बताए हैं, क्या लिखे हैं देखिए। ये है एक ऑब्जेक्टिव सेल। ऑब्जेक्टिव सेल क्या होता है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है 3000 का मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये 3000 होना चाहिए। दूसरा मेरा कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट मैंने क्या बोला था आपसे, एक लिमिट, कि इससे ऊपर ये चीज़ ना हो, ये मेरी लिमिट है। तो यहाँ मैंने लिमिट फिक्स कर दी है। क्या फिक्स करी है, मैंने आपसे बताया था कि अगर ये 190 रुपीज़ मेरे यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं तो वो यहाँ पे यूज़ ना हो, तो यानी मेरे यहाँ पे सम क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये मेरे कॉन्स्टेंट है। क्लियर माई पॉइंट? अगर मेरा ये 0 यहाँ पे यूज़ हो गया है 1, तो ये मेरा यहाँ पे बचता है, तो यानी मेरा ये कांस्टेंट क्या है 1। क्लियर है? तो मैं, मेरे ये फ्रीज़ है, मेरा ये फ्रीज़ है, मेरा ये फ्रीज़ है, क्लियर है। और लास्ट में मैंने एक फ्रीज़ करी है, सम प्रोडक्ट एक लगाया फार्मूला। सम प्रोडक्ट के बारे में आपको शायद नॉलेज होगी, नहीं होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सम प्रोडक्ट एक फार्मूला होता है जो कि आपका क्या करता है, सिंपल बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले करेगा 190 इंटू 1 प्लस 155 इंटू 2, इन दोनों का टोटल मिला के 500 कर देगा। इस तरीके से सम प्रोडक्ट यूज़ होता है। क्लियर है? तो अब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है सम प्रोडक्ट का, ये ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो यानी ये भी मेरा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3000 और लेस। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, आवर सॉल्वर मॉडल। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा कि मेरा जो आंसर आया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, पूरा 3000 हो गया, या कुछ परम्यूटेशन कम्बिनेशन नहीं मैच कर पाए तो जिसकी वजह से कम हुआ, ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं लिमिट डाल दूंगा। क्लियर है? अब इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ऑरेंज कलर है आपका, ये कलर जो है ये होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल सेल, यानी यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल सेल हो गए मेरे, ये कांस्टेंट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, नीचे सॉल्वर हो गया। क्लियर है? अब मैं इसको आपको यूज़ करना दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम तरीका, डेटा में जाएंगे, सॉल्वर पे जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, जरा सा भी मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सेट ऑब्जेक्टिव, सेट ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, ये 3000। गॉट इट? अब मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैं ऑफ वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 3000 लेगा, इससे नीचे नहीं लेगा।
मिनिमम डालूंगा नहीं, क्योंकि मिनिमम डालूंगा तो कम से कम 3000 लेगा। मेरे को डालना है मैक्सिमम, ठीक है। ताकि ये मैक्सिमम का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि 3000 से ऊपर ना जाए, मैक्सिमम का मतलब ये है। अब कह रहा है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल। वेरिएबल सेल मैंने आपको क्या बोले थे, ये वाले सेल, यानी इन वेरिएबल सेल में अगर मैं चेंज करूं तो मेरा मैक्सिमम टोटल कितना आए, 3000 से ऊपर ना करे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली, C6 से लेके G35 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली। ये मेरा हो गया चेंज वेरिएबल सेल, यानी ऑब्जेक्टिव मेरा 3000, मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी, ये जो सेल है इनसे चेंज नहीं होना चाहिए। यानी मेरा, अगर आप देखो मैंने क्या लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे इन वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस हो वो मैक्सिमम कितना हो, 3000 तक, ये है इसका मतलब, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, कंस्टेंट क्या है मेरे यहाँ, मेरे को वो डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। मेरा पहला कंस्टेंट क्या है जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि मेरा जो ये कंस्टेंट है, ये सबसे पहला ये कंस्टेंट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू क्या रहे, 1, ये 1 से ज़्यादा कभी ना हो। पहला कंस्टेंट मेरा ये हो गया, इसको मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। दूसरा कंस्टेंट मैंने आपको क्या बताया था कि मेरी जो नीचे जो मेरा आंसर आए, यानी जो मेरा टोटल अमाउंट मेरा रिसीव्ड है, ठीक है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द इनवॉइस रेज्ड अमाउंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो अमाउंट है नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी C36 टू G36 शुड बी लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल टू किसका होना चाहिए, इसके। पॉइंट क्लियर है, आप समझ में आ गया मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा सम प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 450 से नीचे होना चाहिए। यानी इन सब का जो टोटल मेरा आना चाहिए वो 3000 से नीचे रहना चाहिए, या 3000 तक रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये भी ऐड कर दूंगा। तीसरी मेरी कंडीशन क्या थी, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर यहाँ पे मेरा 1 आंसर आए, मैंने बोला ना अभी पहले जो मैंने कंडीशन दी थी 1, तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 1 आए। यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे इसका टोटल 1 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बाइनरी फॉर्म में लिखता हूँ। बाइनरी फॉर्म होती है 0 एंड 1, बाइनरी मतलब सिर्फ 0 एंड 1, आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है एक, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ सेल की रेफरेंस देनी है कि मेरे कौन से सेल बाइनरी फॉर्म में आए। तो मैंने क्या कहा था, आपका वेरिएबल सेल कौन से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो वेरिएबल सेल हैं आपके, इसमें जो भी वैल्यू आए आफ्टर सॉल्विंग वो सिर्फ 0 या 1 आए। अगर 1 आए तो मतलब वो उस इनवॉइस से लिंक है, 0 आए मतलब वो इनवॉइस से लिंक नहीं है। क्लियर है, ये क्या हो यहाँ पे, बाइनरी, ठीक है। इसको मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे तीनों कंस्टेंट यहाँ पे आ चुके हैं। पॉइंट क्लियर है सर, ये तीनों पॉइंट जब मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, कांस्टेंट मेरा बन चुका है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्विंग मेथड आया है, सिलेक्ट अ सॉल्विंग मेथड। एक्चुअली दिस इज अ लीनियर मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, तो इसीलिए इन्होंने सिंपल एलपी मेथड सेलेक्ट किया है। जो पहला था हमने सेलेक्ट किया था सिंपल में, नॉन लीनियर था, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बाइनरी फॉर्म भी है, सब कुछ है, इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग बनती है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए इसमें एलपी सिंप्लेक्स मेथड यानी ये वाला मेथड यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें सॉल्व पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आप आराम से चाय पीजिए और ये अपने आप इसका सॉल्यूशन निकाल देगा। आप देखते रहिए, यहाँ पे आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सब प्रॉब्लम, ये एक एक करके जो रो में जा रहा है सिलेक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन निकाल रहा है, ट्रायल सॉल्यूशन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सेल अपने आप चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ना इसको, तो आप देखते रहिए, 2 मिनट देखिए बस। आप जब तक चाय के घुट्टू मारते हैं, चाय पीते हैं, तब तक ये आपका काम हो जाता है। ये देखिए सॉल्व। मेरे ख्याल से चाय भी नहीं पी होगी आपने, तो अभी एक सिप मारी होगी। ओके, जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो इसने अपने सॉल्यूशन यहाँ पे पुट कर दिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू इसने सिर्फ 0 और 1 लिए मेरे कांस्टेंट के हिसाब से। यहाँ पे जो टोटल आया है वो हमेशा 1 आया है मेरे कांस्टेंट के हिसाब से। यहाँ पे जो नीचे इसने सॉल्यूशन दिया है वो भी 3000 दिया है मेरे कांस्टेंट के हिसाब से, इससे ऊपर नहीं गया है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर देखता हूँ, मैं एक फ़िल्टर लगाता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ 1, तो ये मेरे को आंसर दे देगा कि मेरे क्या क्या इन्वॉइसेस की अमाउंट मिला के 450 बने। मेरे ये 5 जो पैसा मेरे पास आया 5 काउंट में 450 बने, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें 700 मेरे का कॉम्बिनेशन क्या है, 700 का कॉम्बिनेशन ये अमाउंट्स हैं। ऐसे ही अगर आप 650 का देखें तो इनका कॉम्बिनेशन ये है। अगर आप नीचे देखते रहिए टोटल काउंट में, तो आपको आराम से दिखेगा कि आपके कॉम्बिनेशन कितने बढ़िया बनाए हैं इसने।
₹300 इन 3 अमाउंट का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही 900 आपका किन किन लाइन्स का कॉम्बिनेशंस है, देखा आपने? तो आपका सॉल्यूशन कितनी आसानी से निकला। अगर आप इसको करने बैठते क्या आप आराम से निकाल लेते इतनी जल्दी कि 30 काउंट्स इंस्टॉलमेंट्स को 3000 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसने देखो कितने आराम से करा आपके लिए। ठीक है, ये आपका 3000 टोटल आ गया, आपका रिस्ट्रिक्शन भी पूरा हो गया, आपका कांस्टेंट भी पूरा हो गया और आपका सॉल्यूशंस भी आ गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है अभी भी तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिए और इस फॉर्मूले को यूज़ करके देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो या कोई सॉल्यूशन देना हो, कोई एडवाइस देनी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी सुनवाई पूरी होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी। एंड थैंक यू सो मच।